नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी परेशानी किसी दूसरे की बिजनेस प्लान है। बागेश्वर धाम के पर्चे वाले चमत्कार से लेकर टीवी पर भविष्य बताने वाले ज्योतिषों तक सब आपके साथ बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं। एक ऐसा खेल जिसमें आप सिर्फ एक कस्टमर हैं और आपकी भावनाएं हैं एक प्रोडक्ट। आज मैं किसी भी आस्था पर उंगली नहीं उठाऊंगा, बल्कि आस्था के नाम पर चल रहे इस बहुत बड़े माइंड गेम को सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा, क्योंकि सच जानना आपका हक है। ये कहानी है उन बाबाओं की जो आपके दिमाग को पढ़ने का दावा करते हैं और बदले में आपकी जेब और आपकी सोच दोनों पर कब्जा कर लेते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य तक और ऐसे ही अनगिनत नाम जो आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ये कहानी आस्था का मामला है या फिर एक बहुत बड़ा सोचा समझा खेल? तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी सच्चाई। आज भारत में अध्यात्म की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। लेकिन मैं यहाँ वर्षों से चले आ रहे संत परंपरा या असली अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक नए ब्रांड की, डिजिटल बाबा। ये वो लोग हैं जो YouTube की रील से लेकर टीवी प्राइम टाइम तक छाए हुए हैं। इनकी दरबार में लाखों की भीड़ होती है और चमत्कारों का लाइव टेलीकास्ट होता है। तो चलिए इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक के चमत्कार से शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपने इन्हें कई बार देखा होगा। ये एक बड़े मंच पर बैठे रहते हैं और इनके दरबार में लाखों की भीड़ रहती है और ये बाबा अचानक से किसी का नाम लेकर बुलाते हैं, जैसे कि वो नीली शर्ट वाले इधर आ जा, क्या बात है, आज तू बहुत परेशान है। वो व्यक्ति मंच पर पहुंचता है और बाबा एक पर्चा निकालते हैं जिस पर उस व्यक्ति की समस्याएं पहले से लिखी होती हैं, जैसे नाम, पता, पिता का नाम, घर में क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, सब कुछ। देखकर ऐसा लगता है कि ये तो वाकई में कोई दैवीय शक्ति है। कोई इंसान किसी अनजान व्यक्ति के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है? और दोस्तों इसे लोग भगवान का चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ये मनोविज्ञान और चालाकी का एक बेहद शातिर खेल है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे कोल्ड रीडिंग और हार्ट रीडिंग कहा जाता है। आइए सबसे पहले इसे आसान शब्दों में समझते हैं। हार्ट रीडिंग का मतलब है कि आपके बारे में जानकारी पहले से ही निकाल ली जाती है। सोचिए इतने बड़े दरबारों में लोग 2-3 दिन पहले से ही यहाँ लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जी की पर्चियां जमा होती है और इसी दौरान बाबा के टीम के लोग जो नॉर्मली आम जनता की तरह भीड़ में घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे भाई साहब आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या समस्या है, और इसी तरह आपकी सारी जानकारी, सारी हताशा और सब कुछ जान लेते हैं और फिर इसे नोट करके मंच तक पहुंचा दिया जाता है और बाबा आपके सामने वही बात प्रस्तुत करते हैं जो आप उन्हें पहले से ही बता चुके होते हैं और इसी वजह से आपको चमत्कार भी लगने लगता है। दोस्तों अब आते हैं कोल्ड रीडिंग पर। इसमें आपके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं रहती। यहाँ पर इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं बर्नम इफेक्ट, यानी कि ऐसी बातें बोलना जो इतनी सामान्य हो कि वो ज्यादातर लोगों पर लागू हो। जैसे घर में कोई स्वास्थ्य से लेकर परेशान है, और दोस्तों मुझे लगता है शायद ही भारत में कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ कोई भी सदस्य किसी भी छोटी बीमारी से जूझ ना रहा हो। और जैसे पैसा आता है, पैसे का अभाव हो जाता है, पैसा टिकता ही नहीं। और दोस्तों ये सब बातें भारत के 80% मध्यम वर्गीय परिवारों पर लागू होता है। और जब ऐसे ही बातें आपके मुंह पर कॉन्फिडेंस से बोला जाता है तो आप तुरंत ही उसे अपनी निजी समस्या से जोड़ लेते हैं और आपको लगने लगता है कि ये इंसान तो मेरे बारे में सब जानता है। इसके साथ एक और अन्य तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट गनिंग, यानी कि एक साथ कई अंदाजे लगाना, जैसे कि कोई बाहरी बाधा, पैतृक दोष भी लग रहा है, घर में कुल देवी नाराज है और इनमें से कोई ना कोई बात तो आपके आस्था से मेल खा ही जाएगी और आप उसे सच मान लेंगे। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में उन्हें महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने भी चुनौती दिया कि वो नागपुर में आकर उनके मंच पर अपने शक्तियों को साबित करें, लेकिन दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री ने उन चुनौतियों को साबित करने नहीं पहुंचे। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मशहूर कथावाचक या बाबा चमत्कार का ही दावा करें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कथा और प्रवचन करते हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी। दोस्तों इनके वीडियो करोड़ों में देखे जाते हैं। ये सरल भाषा में धार्मिक कहानियां सुनाते हैं, जीवन जीने के तरीके बताते हैं। पहली नजर में तो इनमें कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कथावाचक एक कारपोरेट ब्रांड बन जाती है और आस्था एक प्रोडक्ट में बदल जाती है। इन कथाओं का आयोजन अब साधारण नहीं रहा, ये मेगा इवेंट होते हैं। इनका एक फिक्स रेट होता है। रिपोर्टों के अनुसार एक ऐसे ही बड़े कथावाचक की एक कथा लाखों से लेकर करोड़ों तक हो सकती है। इसके अलावा मंच पर बैठे यजमानों से लेकर VIP सीटों तक हर चीज पर एक फिक्स रेट है और कथा के साथ साथ आपको एक विशेष प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी कहा जाता है, यानी कि जो ज्ञान और शांति मुफ्त में मिलनी चाहिए उसे एक पैकेज बनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन समस्या यही नहीं है, ऐसे लोग अपने करोड़ों फॉलोअर्स पर प्रभाव डालते हैं। जैसे ये किसी कथा के बजाय किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने लगते हैं या महिला
को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, इस पर उपदेश देने लगते हैं और उनकी हर बात उनके भक्त प्रभु की बाड़ी मानकर बिना सवाल किए बिना ही उसे स्वीकार कर लेते हैं और यही तर्क और विवेक खत्म हो जाती है और अंधभक्त की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, आज के बाबा सिर्फ कथावाचक ही नहीं है, ये एक कुशल कंटेंट क्रिएटर भी हो गए हैं। ये एक इकोसिस्टम बना लिए हैं। ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ इनके मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, सोशल मीडिया टीम और डोनेशन संभालने वालों की पूरी एक टीम होती है। अक्सर ये बाबाएं लोगों को डर और लालच से जोड़ देते हैं। ये कहेंगे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, अगर आप हमसे पूजा करवाएंगे या इतना दान देंगे तो आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। और दोस्तों, मैं सिर्फ बागेश्वर धाम या अनिरुद्धाचार्य के बारे में ही नहीं कह रहा। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है पैसा और पावर के लिए। लेकिन असली सवाल ये है कि हम यानी कि भारत की आम जनता इन पर आसानी से विश्वास क्यों कर लेती है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। इसकी सबसे बड़ा कारण है हमारी स्वास्थ्य और हमारी न्याय व्यवस्था पर विफलता। जब एक गरीब इंसान किसी बड़ी हॉस्पिटल से चक्कर काटकर थक जाता है या उसे पुलिस या कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो वे ऐसे ही बाबाओं के पास जाते हैं। उसे लगता है कि जब दुनिया का हर दरवाजा बंद हो गया तो शायद यही कोई चमत्कार हो जाए। और यही कारण है कि इन बाबाओं की सफलता हमारे सिस्टम की नाकामी का कहीं न कहीं एक सर्टिफिकेट है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में वैज्ञानिक सोच और तार्किक शिक्षा का अभाव। हमारे बच्चों को सवाल पूछने के लिए उत्साहित करने के बजाय आंखें बंद करके बातें मानना सिखाते हैं और ऐसा ही होता आया है। ये शब्द हमारे दिमाग में बचपन से ही बैठा दिए जाते हैं और यही आदत है कि हमें इन बाबाओं के सामने सवाल पूछने से मना करती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A के तहत हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना का विकास करे। लेकिन क्या फायदा इन बातों का? ये बात तो सिर्फ संविधान के मोटी किताब में सिमट कर रह गई। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। सवाल ये भी नहीं है कि आप पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि आप भक्त हैं या अनभक्त हैं। भक्ति आपको सवाल पूछने की हिम्मत देती है और अनभक्ति आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है और वो है आपकी सोचने की आजादी। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार किसी इंसान को भगवान बना देना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार आपके अंदर है, आपकी सोचने और सवाल पूछने की शक्ति। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी शक्ति किसी की चरणों पर गिरवी मत रखिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर उस सोच को बचाना है जिसे आस्था के नाम पर कंट्रोल किया जा रहा है। और अगर आप भी सोचते हैं कि सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी और हमारी हक है तो इस वीडियो के कमेंट में यह बात जरूर लिखें। तो बस दोस्तों, इसे सोचे, समझे और सवाल करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।